इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रो आर्टिस्ट अपनी ड्राइंग्स को रियलिस्टिक बनाने के लिए कौन सी शेडिंग अप्रोच यूज करते हैं, लाइट टू डार्क या फिर डार्क टू लाइट। बट कौन सी अप्रोच सही है ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये शेडिंग अप्रोच कहते किसे हैं और ये लाइट टू डार्क या फिर डार्क टू लाइट अप्रोच आखिर है क्या। बट उससे भी पहले आपको एक और चीज के बारे में समझना होगा और वो है पेंसिल ग्रेड्स, मतलब पेंसिल्स की अलग अलग ग्रेड्स क्यों होती हैं। देखो, जिनको नहीं पता उनको जल्दी से बस 2 मिनट में समझा देते हैं कि शेडिंग के लिए अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल्स क्यों होती हैं और कौन सी ग्रेड की पेंसिल को कहां पे शेडिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो आमतौर पे जो ग्रेफाइट पेंसिल्स के सेट आर्टिस्ट यूज करते हैं उनमें HB से लेके 8B या फिर 10B ग्रेड तक की पेंसिल्स होती हैं। HB, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B। इन सेट्स में HB सबसे लाइट ग्रेड की पेंसिल होती है, मतलब जब हम HB ग्रेड की पेंसिल के साथ शेडिंग करते हैं तो काफी लाइट शेडिंग होती है। उसके बाद 2B ग्रेड की पेंसिल HB ग्रेड की पेंसिल से थोड़ी डार्क होती है, मतलब 2B ग्रेड की शेडिंग HB ग्रेड की शेडिंग से थोड़ी डार्क होती है। और 2B के बाद 4B ग्रेड की पेंसिल की शेडिंग उससे भी थोड़ी डार्क होती है। और इसी तरह से जैसे जैसे पेंसिल्स की ग्रेड्स का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे ही पेंसिल्स और शेडिंग की डार्कनेस भी बढ़ती जाती है। तो ये तो हो गया कि अलग अलग ग्रेड्स का मतलब क्या होता है। और अब बात करते हैं कि ये यूज कहां कहां पे होती हैं। देखो, हमें पता है कि ग्रेफाइट और चारकोल ड्राइंग्स ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, उनमें अलग अलग कलर्स नहीं होते, बल्कि ब्लैक और व्हाइट कलर्स की या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लैक कलर की अलग अलग टोन्स होती हैं। सबसे फीकी टोन्स, थोड़ी डार्क टोन्स और सबसे ज्यादा डार्क टोन। और इन टोन्स को बोलते हैं टोनल वैल्यूज। टोनल वैल्यूज का रियलिस्टिक ड्राइंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनके बारे में मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बाद में इस वीडियो को जरूर देखना। तो प्रो आर्टिस्ट इन टोन्स को अपनी ड्राइंग्स में ऐड करने के लिए यूज करते हैं अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल्स। फीकी टोन्स को क्रिएट करने के लिए छोटी ग्रेड्स की पेंसिल्स जैसे कि HB या फिर 2B ग्रेड की पेंसिल्स, थोड़ी डार्क टोन्स को क्रिएट करने के लिए बीच की ग्रेड्स वाली पेंसिल्स जैसे कि 4B और 6B ग्रेड की पेंसिल्स, और डार्क टोन्स के लिए सबसे ज्यादा डार्क ग्रेड्स वाली पेंसिल्स जैसे कि 8B, 10B या फिर चारकोल पेंसिल्स। अच्छा, अब सोचो आपके पास अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल्स हैं और आपको उनके साथ शेडिंग करके अलग अलग लेवल की डार्कनेस वाली टोन्स को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप कौन सी टोन्स को क्रिएट करोगे? पहले सबसे फीकी, फिर थोड़ी डार्क और फिर सबसे डार्क, या फिर सबसे पहले सबसे ज्यादा डार्क टोन्स, उसके बाद थोड़ी कम डार्क टोन्स और लास्ट में सबसे फीकी टोन्स? मतलब कौन से सीक्वेंस में शेडिंग करोगे? और इसी चीज को बोलते हैं शेडिंग अप्रोच, के पेंसिल्स को आप किस सीक्वेंस में यूज करके अलग अलग टोन्स को क्रिएट करोगे। मेन 2 तरह की शेडिंग अप्रोचेस ही होती हैं, लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट। लाइट टू डार्क अप्रोच में सबसे पहले लाइट टोन्स मतलब फीकी टोन्स को क्रिएट किया जाता है, मतलब इस तरह से सबसे फीकी ग्रेड्स वाली पेंसिल्स के साथ शेडिंग करके पूरे ऑब्जेक्ट में एक बेस लेयर बना ली जाती है। उसके बाद लाइट और शैडोज के हिसाब से जहां जहां पे थोड़ी डार्क टोन्स मतलब मिड टोन्स होती हैं वहां पे मिडल ग्रेड्स मतलब 4B या फिर 6B ग्रेड्स वाली पेंसिल्स के साथ शेडिंग की जाती है। और लास्ट में डार्क शैडोज वाले पार्ट्स में डार्क ग्रेड्स मतलब 8B, 10B या फिर चारकोल पेंसिल के साथ शेडिंग की जाती है। और इसी को बोलते हैं लाइट से डार्क टोन्स की तरफ जाना, मतलब लाइट टू डार्क अप्रोच। डार्क टू लाइट अप्रोच में सबसे पहले डार्क ग्रेड्स की पेंसिल के साथ डार्क टोन्स को क्रिएट किया जाता है, उसके बाद मिड टोन्स वाले पार्ट्स में मिड ग्रेड्स वाली पेंसिल के साथ शेडिंग की जाती है और लास्ट में लाइट ग्रेड की पेंसिल के साथ लाइट टोन्स को क्रिएट किया जाता है, मतलब डार्क से लाइट टोन्स की तरफ जाते हैं और इसीलिए इसको बोलते हैं डार्क टू लाइट अप्रोच। तो अब बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी अप्रोच सही है। मेरे ओपिनियन में ये दोनों ही अप्रोचेस अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं, बट डिपेंड करता है कि आप पेंसिल्स कौन सी यूज कर रहे हो। जैसे कि अगर आप बस ग्रेफाइट पेंसिल्स को यूज कर रहे हो तो आपको लाइट टू डार्क अप्रोच को ही यूज करना चाहिए। लेयर्स बना के आप अपनी ड्राइंग में अलग अलग टोन्स को अच्छे से क्रिएट कर पाओगे और डेप्थ को अच्छे से दिखा के ड्राइंग को रियलिस्टिक बना पाओगे। बट अगर आप ग्रेफाइट पेंसिल्स के साथ चारकोल पेंसिल भी यूज कर रहे हो तो आपको डार्क टू लाइट अप्रोच को यूज करना चाहिए। पूरी तरह से डार्क टू लाइट तो नहीं बोल सकता, बट मेरी तरह से डार्क टू लाइट टू मीडियम अप्रोच यूज कर सकते हो। मतलब सबसे पहले डार्क टोन्स,
फिर लाइट टोन्स और फिर मिड टोन्स। इसका रीजन ये है कि जहाँ पे हमें चारकोल पेंसिल यूज करके सबसे ज्यादा डार्क टोन्स को क्रिएट करना है, वहाँ पहले ग्रेफाइट पेंसिल के साथ लाइट या मीडियम शेडिंग करने का कोई फायदा नहीं है। उल्टा इसका नुकसान हो सकता है, बिकॉज कई बार ग्रेफाइट के ऊपर चारकोल को यूज करना मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा यही है कि पहले आप चारकोल पेंसिल के साथ डार्क टोन्स वाले पार्ट्स में शेडिंग कर लो, उसके बाद लाइट टोन्स के साथ बाकी के सारे हिस्से में एक बेस लेयर बना लो और लास्ट में मिड टोन्स वाले हिस्सों में बेस लेयर के ऊपर मिडल ग्रेड्स वाली पेंसिल के साथ शेडिंग करके मिड टोन्स को क्रिएट कर लो। तो ये था कॉन्सेप्ट शेडिंग अप्रोच का। अब अगर आप पोर्ट्रेट ड्राइंग को बेसिक से सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पे टैप करो, और अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो तो राइट वाली प्लेलिस्ट पे टैप करो। बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।